हाँ नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं रजनी न्यूज। दिल्ली में लगभग सब कुछ सामान्य हो गया है। कल गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल ने एडवाइजरी जारी कर दिया कि अब दिल्ली जो है वो लॉकडाउन का पालन तो करेगी ही, कि जैसे कि चौथा लॉकडाउन है, लेकिन जो मतलब सवारी है, प्राइवेट व्हीकल है या बसें हैं, मेट्रो को छोड़ के तमाम चीज़ों को शुरुआत हो गई है। हालांकि उसमें सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग, इस सब का व्यवस्था किया गया है कि ये सब होगा ताकि जो कोरोना पेशेंट हो वो नज़र में आ जाए और पता चले कि कौन कोरोना पेशेंट है, ताकि उन्हें क्वारंटाइन कर सके। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ इस वक्त, बहुत सारे आप हमारे पीछे लोग देख रहे होंगे। दरअसल ये बिहार के हैं और बिहार से यहाँ पे रोजगार कर रहे थे। इन लोगों से जानेंगे कि क्या उनसे को कुछ मिला है और कैसे उन लोगों का जीवन यापन चल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी सवाल है कि प्रवासी मजदूर को लेकर कि जो लोग अपने देश से, अपने राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं, उनको क्या जो बिहार सरकार दावा कर रही है कि हमने पैसा भेजा, उनकी खाने की व्यवस्था कराई, जो लॉकडाउन में हर एक चीज़ की उनकी व्यवस्था और उनको ख्याल रखा। हम उन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या क्या मिला है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? दिलीप। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर बिहार। यहाँ पे क्या करते हैं? यही आइसक्रीम बेच रहे हैं। आइसक्रीम का ठेला लगा रहे हैं। तो बिहार सरकार कह रही है कि मैं तमाम मजदूरों को या जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनको मैंने 1000 रुपया दिया, इसके बाद भोजन का व्यवस्था किया। क्या सही में आप लोगों को नहीं, मिला? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो फिर इतने दिन से कैसे जीवन यापन चल रहा था? क्योंकि बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि आप लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वही तो जो था रखा हुआ वही निकाल के खाए, वही खाए, वही खाए बस। तो अब जो अगर केजरीवाल ने शुरुआत इस सब का क्या है तो क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया अब है। शुरुआत है तो अब कमा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार को भी नजर रखना चाहिए, देना चाहिए। बिहार सरकार कुछ नहीं दिया है हम लोग को। तो देखिए साफ शब्दों में इनका भी कहना है कि बिहार सरकार जो है उनके तरफ से कुछ नहीं मिला है। कहाँ से हैं आप भाई साहब? बिहार से। आप बिहार में कहाँ से? मोतिहारी। मोतिहारी से। बिहार सरकार कह रही है कि बिहार से बाहर जो रह रहे हैं उनको मैंने 1000 रुपया मुहैया कराया, उसके बाद जो है खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं कराई। हम लोग कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। सरकार अप्लाई भी कराया था, नहीं मिला कुछ भी। अप्लाई करने के बावजूद नहीं मिला। राशन का भी फार्म भरे थे, ये सब कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ऑनलाइन कुछ नहीं आया। बस का भी कराए थे बिहार जाने के लिए, ऑनलाइन के उसका भी नहीं कोई मैसेज आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं मिला। मतलब आप लोग गाँव जाना चाहते हैं? गाँव जाना चाहते हैं। तो फिर इतने दिन का जो जीवन यापन था कैसे कर रहे थे? बहुत दिक्कत चला, बहुत दूसरे से ले दे के खाए। मकान किराया इतनी तंग किया बोल रहा है। मकान मालिक तंग कर रहा है। हाँ, किराया दो। अब कह रहा है गाड़ी चलाने के लिए ऑर्डर कर दिया, एक सवारी लेके चलो। तो सवारी पैसे नहीं देना चाहती है। अब जहाँ 10 की जगह 20-30 मांगे तो कोई नहीं दे रहा है। हाँ, अब वैसे ही खाली घूम रहा है आदमी। अब देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है इन लोगों को। जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें का सामना। मकान किराया इतनी तंग किया बोल रहा है। मकान मालिक तंग कर रहा है। हाँ, किराया दो। अब कह रहा है गाड़ी चलाने के लिए ऑर्डर कर दिया, एक सवारी लेके चलो। तो सवारी पैसे नहीं देना चाहती है। अब जहाँ 10 की जगह 20-30 मांगे तो कोई नहीं दे रहा है। हाँ, अब वैसे ही खाली घूम रहा है आदमी। अब देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है इन लोगों को। जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और ढेर सारे लोग हैं देखिए जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। कहाँ से आप भाई साहब? हम तो यूपी के हैं। कहाँ से? यूपी का गोरखपुर। गोरखपुर से। क्या सरकार आप लोगों को क्या मुहैया कराया है? कुछ नहीं मिला बाबू। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो फिर इतने दिनों से कैसे चल रहा था जीवन? अरे भैया जो था रखे थे वो खा रहे हैं। हाँ। वही खाया हूँ। अब जाने सोच रहा हूँ, जाने भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, गाँव घर जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाने चाहते हैं। लेकिन उनकी भी व्यवस्था नहीं है? नहीं, कह रहे ऑनलाइन करा दिया हूँ। अच्छा। कोई भी नहीं। देखिए तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग घर जाना भी चाहते हैं लेकिन घर जाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि कम से कम अगर सरकार मदद नहीं कर पा रही है तो कम से कम घर तक इन लोगों को पहुंचा दे। इन लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम लोगों को घर तक पहुंचा दे। आइए, ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उस प्रकार के लोग हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू यादव। यहाँ पे क्या करते हैं? रोजगारी करते हैं, ये अपना कमाते हैं, खाते हैं। देखिए इनका ये जो है ये देख रहे हैं, ये इनका ये चीज़ का दुकान है, मतलब रोज कमा रहे हैं। और रोज सरकार की तरफ से क्या क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। खाने का सुविधा दिया है, ऑनलाइन टिकट बोल रहे हैं 3000-4000 का टिकट है, कहाँ से ले जाएंगे ये बताओ। अच्छा, मतलब घर जाने की भी व्यवस्था जो की गई है वो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए भाड़ा बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो सस्ता होना चाहिए और ट्रेन रोजाना हो। हाँ। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका भी हर एक जो भी मजदूर है, हमने अलग अलग जगहों की आपको तस्वीर दिखाई कि यहाँ पे जो बिहार वासी रह रहे हैं उनका साफ शब्दों में कहना है कि ट्रेन जो चलाई गई है उसमें भाड़ा जो उसका है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कम कर दिया। कहाँ से हैं आप भाई साहब? समयपुर से।
मतलब रहने वाले समयपुर के ही हैं? जी रहने वाले मैं जिला पीलीभीत का हूँ। अच्छा अच्छा, क्या सब मिला है इस लॉकडाउन में? सरकार ने क्या आपके लिए व्यवस्था कराया है? आपके राशन काम उम खुल जाए भाई साहब। बस काम वाम खुल जाए। हाँ और क्या चाहिए बस। अच्छा अच्छा, काम खुल जाए तो सब कुछ ठीक है। देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काम अगर खुल जाए तो सब कुछ सामान्य हो। देखिए ये भाई साहब को देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? सोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। तो सरकार ने आपको क्या दिया? दरअसल आप एक हाथ भी आपका शायद नहीं है, तो क्या मिला है आपको? सरकार ने क्या दिया है? पेंसिल काली मिला। पेंशन और उसके अलावा कुछ नहीं? खाना पीना 1000 रुपये कुछ नहीं? नहीं है सर, नहीं कुछ नहीं? खाली राशन मिलता है कोटा हाँ। से, पापा का नाम से है अच्छा अच्छा अच्छा, वही कोटा से। क्या मांग करते हैं सरकार की तरफ से? आपको क्या मिलना चाहिए? अब मैं क्या उम्मीद। हाँ तो देखिए दरअसल ये एक हाथ से विकलांग भी है, एक हाथ भी इनका नहीं है और इनको भी कुछ नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। देखिए ये भी हमारे ख्याल से कि रोजाना का ही हिसाब किताब इनका भी है। देख लीजिए कि रोजाना का ही हिसाब किताब इनसे भी। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? लखीमपुर खीरी के। क्या मिला है सरकार अपने आपके राज्य सरकार के द्वारा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार की? राशन की मैंने बोली थी बाहर, राशन मेरे पास नहीं है। हाँ। ऑनलाइन भी किया था, उसमें भी मैसेज नहीं वापसी आई, कुछ ऑनलाइन में भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं आया। मतलब सरकार जो है ढोंगला कर रही है सिर्फ online हाँ पे। हाँ सही है, सही है, कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं। देखिए साफ शब्दों में इन लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो ठग रही है, कह रही है कि आप ये करिए, लेकिन मिलना यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे मजदूर हैं जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का साफ शब्दों में कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ दरअसल मिला नहीं है। सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, सारा ढोकसलेबाजी है, हम लोगों को मिला नहीं है। वास्तविक यही है, हम लोगों को अगर घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन जहां तक सरकार ने ट्रेन चलाने की बात की है कि मैं ट्रेन मुहैया कराया हूं, उसका भाड़ा इतना अत्यधिक है कि एक मजदूर चुका नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि वो रोज़ कमा रहा है 200-300 और रोज़ खा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा है कि कम से कम जो है ये भाड़ा जो है वो कम हो जाना चाहिए। देखिए हमारे आपको दिख रहा होगा विजुअल के माध्यम से कि ऑटो लगा हुआ है, दरअसल खोल तो दी गई है लेकिन इन लोगों का जो सवारी था वो नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे खड़ी हुई है सारी ऑटो और इन लोगों को सवारी नहीं मिल रहा है। सवारी नहीं मिलेगा तो सवाल वही है कि फिर भोजन यापन कहाँ से होगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये ध्यान देना होगा और सुनना होगा कि जो बिहारवासी खासकर दिल्ली में फंसे हुए हैं वो घर जाना चाहते हैं, तो उनके घर जाने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए।